हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ सीटेट मैथ्स पेपर 2 की क्लासेस। और आज इसी सीरीज़ में हमारी क्लास नंबर 6 है ये, ठीक है। और अगर मैं टोटल बात करूँ तो 7 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें से एक क्लास में मैंने आपको सीटेट पेपर 2 के मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट या मैं कहूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं से पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन का मैं नहीं कह सकती, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, वो वीडियो मैंने कवर की हुई है। और ये जो सीरीज़ है इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है सीटेट जनवरी 2024 मैथ्स पेपर 2, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाती हूँ क्वेश्चंस के थ्रू। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा भी मैं आपको करवा रही हूँ बस आपको क्वेश्चन नहीं रटना है। लेकिन ऐसे अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, बस ये अप्रोच आपको सीखनी है। अगर उसमें कोई फॉर्मूला यूज होता है तो वो फॉर्मूला आपको राइट डाउन कर लेना है या फिर अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी है और खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं मिलते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास बुक है तो बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बाकी इतना मैं कहूँगी कि अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 0.01 टू गेट 1.1। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। यानी कि 1.1 प्राप्त करने के लिए 0.01 में किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। भाषा को समझिए, बस आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, भाषा को समझना होता है। आप देख सकते हैं कितना ईजी क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं कि 0.01 में, यानी कि 0.01 में किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि प्लस का निशान आएगा, किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। तो हमने मान लिया, जो पूछ रहा है ना उसको मान लिया करो, ठीक है। इसमें कह रहा है किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए, तो हमने मान लिया कि हम x को जोड़ रहे हैं। तो 1.1 प्राप्त करने के लिए तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1.1। कितना ईजी हो गया, यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू हो जाएगा 1.1। ये 0.01 इधर आएगा तो आपका किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 0.01 इसको कर देते हैं हम माइनस। तो देखिए 1.1 0.01 घटाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। जैसे कि 1.1 था तो आपको 0 पॉइंट यानी कि पॉइंट वाली पॉइंट आमने सामने होने चाहिए। अब इसको हम घटा देते हैं तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ एक कैरी लेंगे तो 10 में से एक आपका यानी कि हासिल लेंगे तो एक आपका हो जाएगा 9। यहाँ आपका 0 बचा, यहाँ आपका 1 बचा, यानी कि 1.09 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको जोड़ना था और कुछ भी नहीं करना था, जोड़ना घटाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने मोस्टली देखा है ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। बस आपको अप्रोच पर फोकस करना है, बस याद रखना। तो नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 ऑफ अ राइट एंगल इज, यानी कि 4 सही 2/3 एक सेकेंड, 4 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो अभी आप फर्स्ट टाइम अगर इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपका ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या ही पूछा है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब ये मिश्रित भिन्न है आपके, कल में अगर आपने कल की क्लास वॉच की है तो ये पता होगा आपको, ठीक है। मिश्रित भिन्न को कैसे चेंज करते हैं तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया है। प्लीज़ कल ये जो वीडियोस चल रही हैं इनको सीक्वेंस से देखिए, क्रम में देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, तभी आपका देखना जो है वर्थफुल रहेगा। अदरवाइज बीच बीच में छोड़ के देखने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ ये 12 12 2 आपका हो गया 14, यानी कि ये आपका हो जाएगा 14/3 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे किया है तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई किया और फिर 2 को जोड़ दिया है तो ये आपका आ गया 14/3। ये पूछा है कि इतने समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। तो समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण में कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री। समकोण में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो बस आपको इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 9 यानी कि आपका हो गया 30, 14 3 आपका हो गया 42, 14 3 आपका हो गया 42। और ऑलरेडी यहाँ पर आपका आ गया एक 0 था तो ये हमने 0 लगा दिया, यानी कि 420 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस क्या होगा, यहाँ पर आपका ये जो आपका नंबर दे रखा है इसकी जगह कुछ और नंबर दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर में समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है, बस उस नंबर में आपको 90 से मल्टीप्लाई कर देना है और वही आपका जो है आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 3/4 द डिफरेंस ऑफ 2 complete 1/4 and 1 complete 2/3 is subtracted from 2/3 of 3 complete 1/4, the result is, यानी कि हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ। यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 को 3 सही 1/4 के 2/3 में से घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम है इसका रिजल्ट, यानी कि इसको सॉल्व करना है और इसका
सॉल्व कर करके हमें इसका आंसर निकालना है। अब देखिए वैसे अगर कहा जाए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इसमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, ठीक है। लेकिन इसको मोस्टली लोग जो है गलत करते हैं। इसका रीज़न है यहाँ पर इसकी लैंग्वेज, इस क्वेश्चन की भाषा आप देख सकते हैं, इसका अंतर, इसके इतने में से ये इसमें से घटाया जाता है ना, भाषा आप देख सकते हैं। आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको ये तरीका जो बताऊंगी ना, उस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को 100% सही करके आएंगे। मोस्टली लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं और वो गलत करके आते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने ऐसा आपको फ्रैक्शन को चेंज करना बताया, कैसे चेंज करते हैं। तो 4 दूनी 8 आपस में मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 9/4 हो गया, ठीक है। 9/4 और 1 से 2/3 के अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि माइनस करना। तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 से 2/3 यानी कि 3 एकम 3, 3 और 2 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/3। तो इनका अंतर निकाल लीजिए। इनका अंतर निकालेंगे तो चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 आपका 12, 9 और 3 का करेंगे तो 9 3 आपका 27, माइनस 5 और 4 का करेंगे तो 20, ठीक है। 27 में से आपका 20 जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 7/12। अब आगे क्या करा है वो पढ़िए। इनके अंतर के 3/4 यानी कि 7/12 जो अंतर आ गया 7/12, इसके 3/4, तो इसका का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका 3/4 यानी कि इंटू 3/4। 3 से 12 को काट देंगे, 4 बार इनके ये आपका आ गया 7/16। अब क्या कह रहा है, इसके अंतर के 3/4 वो तो हो गया, ठीक है। 3/4 को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 7/16, तो 7/16 को, यानी कि ये हमारा आ गया। अब इसको आगे बढ़िए, इसको यहीं छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 3 सही 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 3 12, 12 और 1 13, यानी कि 13/4। 13/4 के 2/3, यानी 13/4 के 2/3 का मतलब हो गया गुणा, तो 2/3। 2 से इसको काट देंगे 2 बार, तो ये आपका हो गया 13/3 दूनी 6 के 2/3 में से घटाया जाता है, यानी कि 7/16 में से आपको 13/6 को घटाना है। तो माइनस कर दीजिए 7 आपका हो गया ये 16, माइनस का 13 आपका ये हो गया 6। चाहो तो आप नीचे एलसीएम ले लो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे कर सकते हो। तो मैं लूँगी इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना होता है, जो बड़ी नंबर होती है जैसे 16, उसको पढ़ते जाइए। तो 16 दूनी 32, 32 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 16 3 48, 48 6 से कट जाएगा, 6 7 48 बिल्कुल कट जाएगा। तो 48 इसका क्या हो गया एलसीएम, यानी बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़िए और जो छोटी वाली संख्या से कट रहा हो वही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। तो 48 को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगा, 16 3 48 और 7 पहले से, तो यानी 7 3 21, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, तो 6 7 48 यानी 7 और 13 पहले से, तो 7 आपका हो गया 91। अब आपको क्या करना है, आई थिंक कुछ गलती हुई है क्या, 6 7 48, 13 7 91, एक मिनट, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, वेट 7/16 हो गया आपका, और नीचे आपका एलसीएम हो गया 16 3 48, 7 3 21 हो गया, ठीक है। यहाँ आपका 48 रखेंगे, 6 8 आएगा, ठीक है 8 आएगा आपका यहाँ पर, 6 7 42 होता है, 6 8 48 होता है ना, तो 13 8 होता है आपका 104, तो यहाँ पर आपका 104 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 में से 104 घटाएंगे तो उल्टा घटा रहे हैं, तो 104 में से 21 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 83, क्योंकि हमें उल्टा घटाना था इसलिए हमारा आ जाएगा यहाँ पर माइनस, और नीचे आपका आ जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, जस्ट आपको लैंग्वेज को आराम से पढ़ना है और जो भी उसमें कहा गया है क्वेश्चन में वैसा ही करना है। बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये वैसे हमारा 4 है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो देखिए अभी मैं आपको थोड़े से इजी क्वेश्चन करवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, एकदम क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे जो है हम हर टॉपिक पर जाएंगे। साधारण ब्याज के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है बस, और लाभ हानि का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी ज्योमेट्री आपका काफ़ी पूछा जाता है, तो उसको मैं आपको अच्छे से करवा दूँगी। सारे फॉर्मूले, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रमिति जो होता है, जैसे वर्ग हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ, ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक पदी। इसको थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी आता है और इसमें भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये पूछा है आपसे इनमें से कौन सा एक पदी है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, 3 होते हैं, एक पदी, द्विपदी और आपका तीसरा होता है बहुपद। एक पद का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद होता है, द्विपद डी से समझ रहे हैं आप, जिसमें 2 पद होते हैं, बहुपद जिसमें 2 से ज़्यादा पद होते हैं। इतना क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं पहचानेंगे कैसे कि किसमें एक पद है, कौन सा द्विपद है, कौन सा त्रिपद है। तो यहाँ पर देखिए, एक पद जो है और जो पद होते हैं ना वो प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग होते हैं, इस बात को याद रखना। मल्टीप्लाई के चिन्ह से पद अलग नहीं होते हैं। जैसे मैं फर्स्ट अगर देखती हूँ तो यहाँ पर 7 है तो ये एक पद हो गया, 2x है तो यहाँ पर 2 पद, यानी इसमें पूरे में कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखती हूँ तो यहाँ पर देखिए एक 7 है, एक पद हो गया, x हमारा दूसरा पद है, तो ये हमारे इसमें भी 2 पद हो गए, यानी कि ये दोनों को आपस में हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर x + 7 + 2x होता तो आप मुझे बताइए इसमें कितने पद हैं। आपने कहा होगा कि इसमें 3 पद है ना,
तो देखिए ये बिल्कुल गलत है, इसमें 3 पद नहीं है। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो ना, तो 7 + 2x और x आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो क्या, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखिए ओनली x स्क्वायर, तो यहाँ कितने पद हैं, 1 पद है। वही हमसे पूछा था निम्न में से कौन सा एक पद ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ उसको समझिए आप, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब मैं नीचे वाला अगर आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ कितने पद हैं, 3 पद हैं, 3x², 2x और आपका 7। यहाँ आप कुछ ऐड कर सकते हो, इनमें से तीनों में से किसी भी संख्या को नहीं जोड़ सकते, है ना। तो ये तीनों ही पद आपके क्या है, अलग अलग है, यानी कि ये आपका क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ दे दिया 2x × 5, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसमें कितने पद हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 2 पद दिखाई दे रहे हैं, 2x और 5, बिल्कुल गलत। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 5 दूनी आपका 10, 10x, यानी कि यहाँ तो मुझे एक ही पद दिखाई दे रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पद हो गया। मल्टीप्लाई के जो साइन होता है उससे हमारे पद अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कोई आपको नंबर दे दिया 3x² + 5x + 9x² + 3, तो आप मुझे बताइए इसमें कितने पद हैं। तो आप सीधा सीधा कहेंगे 1 2 3 4, नहीं, 4 पद नहीं है। 3x² 9x² को आप ऐड कर सकते हो ना, तो 9 और 3 आपका कितना हो गया, 12, 12x² + 5x + 3। तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने इन क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है वो आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे आपके एग्जाम में मान लीजिए पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा द्विपद है, तो वहाँ पर आपको 2 पद वाला देखना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पर फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए निम्न में से कौन सा बहुपद है, देन आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप जो है अच्छे से उस क्वेश्चन को कर पाएँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। बस आपको एक काम करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और आपके जो फ्रेंड्स हैं मैथ्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जो है शेयर जरूर कर देना।